आज बात करेंगे कि आध्यात्मिकता या स्पिरिचुअलिटी क्या है। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर महेश भट्ट और आप देख रहे हैं निठल्ले चिंतन से भरपूर चैनल डॉक्टर भट्ट चिंतन, जहां पर बात होती है मनुष्य के दिमाग की, न्यूरोबायोलॉजी की और उसके वैचारिक इकोसिस्टम के अद्भुत, नायाब आध्यात्मिक, दार्शनिक, वैज्ञानिक और धार्मिक विचारों की और समझने की कोशिश करते हैं कि किस प्रकार से ये समझ हमको, हमारे स्वास्थ्य को, हमारे जीवन में खुशी और संतुष्टि के लिए जरूरी है, जो हमको अनेकों प्रकार के अंधविश्वासों और सामाजिक धार्मिक कुरीतियों से और नाना प्रकार के भावनात्मक, आर्थिक, सामाजिक और शारीरिक शोषणों से बचा सकती है। क्योंकि ये समझ हमको 21वीं सदी की वैज्ञानिक सोच को विकसित करती है, जो हमारे संपूर्ण मानवीय विकास के लिए उत्तरोत्तर जरूरी है। आज का ये वीडियो बहुत खास होने वाला है, क्योंकि आज हम हमारे दिमाग के बहुत ही गूढ़ विचार, आध्यात्मिक विचार या स्पिरिचुअलिटी पर बात करने जा रहे हैं, जिसके बारे में हमारे धर्मों, दार्शनिक, वैज्ञानिक और सामाजिक सांस्कृतिक गलियारों में सदियों से चर्चा होती आई है। ये एक ऐसा विचार है जिसकी अनगिनत परिभाषाएं और समझने के तरीके हैं। इन पर मैंने पिछले बहुत से वीडियोस में बात करी है। आप इस चैनल की प्लेलिस्ट स्पिरिचुअलिटी में आप उनको देख सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले गुजारिश, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करके आप अपना सहयोग हमारे इस प्रयास को दे सकते हैं, जहां पर हम वैज्ञानिक सोच और साइंटिफिक टेम्परामेंट के जरिए हम मानवीय विचारों की गहराई को नापने की कोशिश करते हैं। धन्यवाद। ये तो निश्चित ही है कि आध्यात्मिकता या स्पिरिचुअलिटी एक उन्नत किस्म का मानवीय विचार है। तो सबसे पहले ये समझें कि विचार क्या है और ये उत्पन्न कैसे होते हैं। वैसे ये एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स जैव रासायनिक और न्यूरोबायोलॉजिकल प्रक्रिया है, जो हमारे ब्रेन में अवस्थित खरबों तंत्रिकाओं, जिन्हें न्यूरॉन्स भी कहते हैं, उनके एक जटिल तंत्र में कुछ आयनों जो पॉजिटिव और नेगेटिव होते हैं, उनके अंदर जाने और बाहर आने से उत्पन्न प्रवाह का नतीजा है। और जैसा कि अक्सर कहा जाता है कि ये हमारे विचार ही हैं जो हमको मानव बनाते हैं, और साथ ही साथ एक मानव को दानव भी बना सकते हैं। मतलब कि कुल मिलाकर हमारे विचार, जो सामूहिक मानवता के विचारों की इकाई भी होते हैं, वे बहुत ही शक्तिशाली होते हैं। यही कारण है कि अक्सर हम मानवीय विचारों को दो श्रेणियों, सकारात्मक या पॉजिटिव और नकारात्मक या नेगेटिव में विभाजित करते हैं। हमारे पॉजिटिव विचार मानवता या मानवीय मूल्यों जैसे प्रेम, सहिष्णुता, भाईचारे जैसे विचारों को बढ़ावा देते हैं। दूसरी तरफ इसके उलट जो हिंसा, घृणा, वैमनस्य इत्यादि अमानवीय विचारों को बढ़ावा देने वाले विचारों का, उनको नकारात्मक विचार कहते हैं। जैव विकास ने हमारी बायोकेमिस्ट्री और फिजियोलॉजी को इस प्रकार से बदल दिया है कि पॉजिटिव विचारों से हमारे सिस्टम में जो बायोकेमिकल्स या हार्मोन्स बनते हैं, उनका हमारे मानसिक, शारीरिक और सामाजिक स्वास्थ्य पर बेहतर असर पड़ता है। हम खुशी, संतुष्टि और वेल बीइंग का अनुभव करते हैं। वहीं पर नकारात्मक विचारों से हमारे सिस्टम में नकारात्मक रसायन या हार्मोन्स रिलीज होते हैं, जो हमको टेंशन, एंजाइटी, ब्लड प्रेशर जैसी समस्याओं के द्वारा दुखी करते हैं और सामूहिक मानवता के विभिन्न क्षेत्रों में ये हिंसा, असहिष्णुता, संशय जैसे नकारात्मकताओं का कारण बनते हैं। हमारे उत्कृष्ट मानवीय विचार, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव, जैव विकास के फलस्वरूप प्रकृति प्रदत्त अद्भुत मानवीय दिमाग, ह्यूमन ब्रेन की अद्भुत शक्तियां हैं, जिनकी बदौलत हम आज एंथ्रोपोसीन युग में प्राणी जगत के शीर्ष पर विद्यमान होकर कृत्रिम बुद्धिमत्ता से लेकर जीन्स को बदलने और उनको एडिट करके अपने अनुसार प्राणी जगत में प्राणियों की प्रजातियों को बदलने में सक्षम है। एक और मानवीय यान और उसकी प्रौद्योगिकी अंतरिक्ष की विराटता को नाप रही है, तो दूसरी ओर परमाणुओं की अति सूक्ष्मता को भी नापा जा रहा है। तो वहीं पर मानवीय विचारों की नकारात्मकता भी इन अविश्वसनीय वैज्ञानिक उपलब्धियों को सामूहिक, संहारक और विनाशक बनाने के लिए उतावली दिखती है। जहां परमाणु बम बनते हैं,
कृत्रिम बुद्धिमत्ता को विनाशक बनाया जा सकता है और बायोटेक्नोलॉजी से ऐसे अमानवीय कृत्यों को कराया जा सकता है जो इस धरती पर महाविनाश की एक और कहानी लिखने में सक्षम हो सकते हैं। इन सभी परिस्थितियों में हम जब देखते हैं तो पाते हैं कि जलवायु परिवर्तन, महाविनाशक टेक्नोलॉजीज और कृत्रिम बुद्धिमत्ता, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये तीनों नकारात्मक मानवीय विचारों के तहत पूरी मानवता की सफाई का कारण भी बन सकते हैं। इस प्रकार से हम समझ सकते हैं कि हमारे विचार बहुत शक्तिशाली होते हैं। किसी भी मानवीय विचार, चाहे वो सामाजिक हो, धार्मिक हो या राजनीतिक, दार्शनिक या वैज्ञानिक, कोई भी विचार हो, उसके एक व्यक्ति के स्तर पर या फिर सामूहिक मानवता के विभिन्न स्तरों पर नकारात्मक होने के पर्याप्त कारण और संभावनाएं होती हैं, जो व्यक्तियों के साथ ही साथ समाज और मानवता के समग्र विकास, खुशी और वेलबींग के लिए बहुत घातक हो सकते हैं। व्यक्ति मानसिक, सामाजिक और शारीरिक तौर पर बीमार हो सकते हैं और समाजों में हिंसा, वैमनस्य, घृणा जैसे विकारों की बहुतायत बढ़ सकती है। ऐसे में जो मानवता एवं मानवीय मूल्यों से लबरेज सकारात्मक विचार, जो विभिन्न प्रकार के विचारों में और मानवता के विभिन्न समूहों के बीच में सामंजस्य बनाने के पुलों की तरह काम करते हैं, ऐसे विचार जो सभी प्रकार के विचारों में उपस्थित सकारात्मकता का प्रतिनिधित्व करते हुए मनुष्य को एक तरफ उसके स्व या सेल्फ की ढूंढ में रहते हैं और दूसरी तरफ मनुष्य की मानवता एवं मानवीय मूल्यों, उसके शरीर और जीवन, अन्य जीवों, वनस्पतियों, पदार्थ, समय और उन सबसे परे पूरे ब्रह्मांड या कॉस्मोस में उसकी उपस्थिति या उसके होने के मायनों जैसे कठिन प्रश्नों पर चिंतन से उत्पन्न होते हैं, उनको हम आध्यात्मिक विचार कहते हैं। अतः हम ये कह सकते हैं कि मनुष्य के आध्यात्मिक विचार ब्रह्मांड के विरध परिप्रेक्ष्य में शारीरिक भौतिकता से परे स्वयं को समझने का विचार है और मानव मस्तिष्क के विभिन्न विचारों के तंत्र में सकारात्मक विचार है, जो नियंत्रक, नियामक, संयोजक और संवाहक की भूमिका निभाता है और जैव विकास के क्रम में सबसे ज्यादा विकसित मानवीय विचार है। इसी के साथ ये समझने की भी जरूरत है कि आध्यात्मिकता और धार्मिकता दो अलग अलग विचार हैं, भले ही इनकी इवोल्यूशनरी जर्नी साथ साथ चली। रिलीजियस थॉट प्रोसेस या धार्मिक विचार जैव विकास के क्रम में प्रिमिटिव विचार, मतलब कि पशुओं के समूहों में रहने के मानवीय विचार हैं, जबकि आध्यात्मिकता किसी समूह या ग्रुप से परे परे का विचार देती है। वहीं पर हम धर्म की एग्जिस्टेंस के लिए आध्यात्मिकता की जरूरत पाते हैं, वहीं पर आध्यात्मिकता को धार्मिकता की जरूरत नहीं पड़ती है। दूसरी तरफ धर्मों का अन्य विचारों जैसे कि वैज्ञानिक विचारों और दार्शनिक विचारों के साथ कॉन्फ्लिक्ट्स चलते रहते हैं, जबकि आध्यात्मिक विचार सभी विचारों के साथ एक बैलेंस और तादात्म्यता के साथ रहते हैं। इसके साथ ही साथ धार्मिक विचारों में मेरे तेरे की नकारात्मकता हमेशा रहती है, जबकि आध्यात्मिकता एक जोड़ने वाला, मानवता एवं मानवीय मूल्यों वाला विचार है। अंत में सभी धर्मों का मूल उद्देश्य आध्यात्मिकता को पाना ही है। आज के वीडियो में इतना ही। जाते जाते वही गुजारिश फिर से, यदि आपने अभी तक चैनल डॉक्टर भट्ट चिंतन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो निठल्ले चिंतन की वीकली डोज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक जरूर कर दें। धन्यवाद। नमस्कार।